अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और बस जनाब, आज का व्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से पिछला व्लॉग एंड हुआ था और ये उससे नेक्स्ट डे है। और आज मैं बना रही थी, वैसे तो मैं खाने के लिए बना रही थी मटर आलू, लेकिन बस एकदम से मुझे याद आ गया कि मैक्रोनीज़ भी पड़ी हुई हैं और फिर मेरा दिल करने लग गया। तो फिर मैंने कहा चलो कीमे वाली मैक्रोनीज़ बनाते हैं। और फिर बस मैंने कीमे को थोड़ा सा फ्राई किया, उसमें जो सब्जियाँ थी वो सारी डाली। और इस दफ़ा मैंने क्या किया था कि मैं जो शिमला लेकर आई थी और गाजर लेकर आई थी, उनको मैंने जिस शेप में भी काटना होता है काट के, तो फिर मैंने ना उनको फ्रीज़ कर दिया था। क्योंकि मैंने देखा था जो नौश हैं, नौश किचन रूटीन चैनल की, वो इस तरह करती हैं कि वो जो शिमला मिर्च वगैरह भी होती है ना, वो उसको भी फ्रीज़ कर लेती हैं और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को फ्रीज़ करती हैं, लेकिन और उनकी ठीक रहती हैं। तो इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये वेजिटेबल्स भी ठीक रहेंगी। तो इस दफ़ा मैंने करके देखा और वाकई में बड़ी अच्छी मुझे इसका रिज़ल्ट मिला। और मैंने शिमला मिर्च को भी बारीक काट कर, जिस तरह मैं काटती होती हूँ, काट के तो मैंने उसको एक कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। और गाजरों को भी मैंने कर दिया था और उसमें से फिर अगले दिन, जिस दिन मैंने मैक्रोनीज़ बनाई थी, मैंने निकाली और यूज़ की और वो बिल्कुल जिस तरह फ्रेश होती हैं वैसे ही थी। और मैंने उनको डीफ्रोस्ट नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था इनको डीफ्रोस्ट नहीं होने देना, फिर ये पानी छोड़ देंगी। और फटाफट से मैंने निकाल के तो बस मैंने उनको इसमें शामिल कर लिया था अपने कीमे में। और अब आइंदा से इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरह करूँ, क्योंकि शिमला मिर्च मुझे ऑमलेट में भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं लेकर आकर रखती हूँ तो वो ख़राब भी होने लग जाती है जल्दी, तो इसलिए फिर लेकर आना भी कम कर दिया। तो आइंदा से इस तरह ला के तो फ्रीज़ कर लिया और ज़िंदगी आसान निकालो, और कटी हुई होगी तो डालो और इस्तेमाल करो। और बस जनाब, जो जो चीज़ें मेरे पास घर में थी मैंने सारी बीच में डाली, कीमा डाला, मैक्रोनीज़ डाली और जल्दी जल्दी से फटाफट से बना कर तो फिर मैंने इनको खाया। क्योंकि जब मुझे याद आ जाए ना कि हाँ जी मैक्रोनीज़ भी पड़ी हुई हैं घर में और बना के मैं खाऊं, तो फिर मेरे से सब्र नहीं होता और फिर मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी बने और जल्दी से मैं खा लूँ। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से बनाई और खाई। और अगले दिन मेरी बहनें भी आई थी, बल्कि उन्होंने भी खाई और उनको बहुत पसंद आई। और अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ आप जल्दी जल्दी भी बनाओ तो वो भी बहुत अच्छी बनती है। और बस जनाब, ये है अब रात का टाइम और कुछ चीज़ें मंगवानी थी। और बच्चे आजकल क्योंकि छुट्टियां हैं लेट तक जाग रहे होते हैं, तो फिर वो अक्सर रात को आइसक्रीम के लिए ज़िद करने लग जाते हैं। तो फिर बच्चों के लिए आइसक्रीम मंगवाई थी, साथ में मैंने ब्रेड वगैरह भी मंगवा ली, क्योंकि ब्रेड जो हम लाते हैं वो ख़त्म हुई थी। तो डॉन की फिर मिल्की ब्रेड मंगवाई थी, लेकिन मुझे इसका टेस्ट इतना अच्छा कोई ख़ास नहीं लगा, क्योंकि जो हम खाते हैं वो मिल्की भी नहीं है, प्लेन ब्रेड है और बेकरी से लाते हैं, लेकिन वो फिर इससे मुझे ज़्यादा मिल्की टाइप की लग रही थी। तो बस अब बच्चों को मौज मस्ती थोड़ी सी करवाने लगे हैं। और बस जनाब, ये पीछे से जो शोर की आवाज़ें आ रही हैं इनको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और साथ ही नाया का जो व्लॉगिंग का आजकल शौक चढ़ा हुआ है, और नाया ने अपनी इतनी सारी वीडियोस अपनी कज़न्स के साथ बनाई हुई हैं और मेरा दिल है कि वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके मैं शॉर्ट्स पे अपलोड करूँगी। तो फिर आप लोग ज़रूर देखिएगा, बड़े मज़े की वीडियोज़ हैं नाया की। ये जनाब मैंने मंगवाई थी कुछ चीज़ें, तो मैंने कहा चलो आपके साथ अनबॉक्स करते हैं। और ये मेरी सिस्टर्स दो सिस्टर्स की और मेरी मिला के हम तीनों की चीज़ें। तो सबसे पहले ये वाला पैकेज खोलती हूँ, दो सिस्टर्स की और मेरी मिला के हम तीनों की चीज़ें। तो पहले ये वाला पैकेज खोलती हूँ। और ये मंगवाया था हमने लिप मास्क, लिप बाम टाइप, ये तो ये मेरी सिस्टर का है। और लिप्स उसके ना काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए थे, थोड़े से ब्लैक से हो रहे थे उसके जो आउटलाइन होती है। तो फिर ये हमने मंगवाया और अभी ये यूज़ करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा निकला है। तो ओपन कर ही लेते हैं। इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, मतलब 5 स्टार थे, फुल रिव्यूज़ अच्छे थे, तो इसलिए फिर हमने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। और ये इसका एप्लीकेटर, ये सिलिकॉन का बना हुआ है। और ये रही जनाब बाम। और ये अंदर से इस तरह से है। पिंक से कलर की है और थोड़ा स्टिकी सा टेक्सचर है इसका, खुशबू अच्छी है।
तो हम ये यूज़ करेंगे तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसका कंप्लीट रिव्यू भी शेयर करूँगी कि इससे उसके लिप्स का कलर वगैरह सही हुआ है या नहीं हुआ। तो बस जनाब, एक तो चीज़ ये थी। और बाकी ये मंगवाया था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने मस्कारा मंगवाया है पहले एक बॉब का, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। तो उसके साथ फिर मैंने अब अपने लिए मंगवा रही थी, तो फिर मेरी छोटी सिस्टर ने भी कहा कि मुझे भी मंगवा दो, दूसरी वाली ने भी कहा, तो फिर हमने ये और मंगवाए हैं। और इस दफ़ा हमने मंगवाए हैं ये आइकन एक्स के, और ये उसकी निस्बत थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर भी काफ़ी रिजनेबल लगा है मुझे। और इसके रिव्यूज़ 5 स्टार थे, क्योंकि मैं भी अभी मस्कारा लेकर आई थी। उसके अलावा मेरी सिस्टर ने भी काफ़ी एक्सपेंसिव मस्कारे मंगवाए हैं, लेकिन उसको कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो ये वाला हमने कहा चलो मंगवा के देखेंगे। पहले जो हमने मंगवाया था वो तो हमने बाई चांस मंगवाया था, लेकिन ये वाला, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और वो पहले वाला हम यूज़ कर चुके थे। तो अब हमने कहा चलो ये वाला मंगवा के देखते हैं कि इसका क्या सीन है, क्योंकि ये उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसको ओपन कर लेते हैं। और ये जनाब इसकी पैकिंग, इन्होंने पिछली दफ़ा भी काफ़ी अच्छा पैक करके भेजा था, बबल रैप में सब कुछ सही तरह से पैक करके। और वैसे इनकी जो अपनी पैकेजिंग है वो भी बड़ी अच्छी है। और ये इसको अब खोल के देखते हैं। और ये इसका ब्रश, और ना इसका जो अंदर लिक्विड है वो बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा वाटरी सा है। और ये मैं अभी इंशाल्लाह आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ इनाया की आइज़ पे। तो ये मंगवाए थे मैंने। और उसके बाद ये मैंने अपने लिए मंगवाई थी एक चीज़, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ। तो फिर फाइनली मैंने कहा कि चलो मंगवा ही लेते हैं जनाब। और इनके रिव्यूज़ ज़रा मिले जुले से थे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मंगवाऊँ या ना मंगवाऊँ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, तो अगर ना भी चीज़ ठीक निकली तो गुजारा कर लेंगे। और ये मैंने मंगवाया है, ये 16 पॉकेट्स वाला, बच्चों के अंडर गारमेंट्स रखने के लिए, क्योंकि उनके लिए मुझे पूरा अलग से एक बॉक्स बनाना पड़ता है, और फिर वो पूरी एक ना आपकी शेल्फ़ उसमें कवर हो जाती है। तो मैंने कहा ये अलमारी के जो अंदर वाली साइड है डोर की, वहाँ पर हैंग कर लूँगी, वो जगह भी यूटिलाइज़ हो जाएगी। और इनमें 16 है, तो 2 नीचे वाले एक बंदा ले लेगा, 2 हाशिर रनाए के लिए मैंने मंगवाया बेसिकली। तो इनके अंडर गारमेंट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें वगैरह, नैपकिन वगैरह रखने के लिए। तो इसकी क्वालिटी कोई बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ये भी अगर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती की तो फट जाएगा, हल्का सा ही है। लेकिन ये मेरे ख्याल में मुझे 100 रुपये का मिला है, तो ठीक है उस हिसाब से। और ये मैंने मंगवाया है, बच्चों की अलमारी है, तो उसकी जो हैंगिंग वाली साइड है वो इतनी यूज़ नहीं होती, तो वहाँ के लिए। और मैं ये काफ़ी बड़ा मैं समझ रही थी, लेकिन ये छोटू सा निकला है, ये इतना सा। और वीडियो में भी बड़ा लग रहा है, और जो पिक्चर्स थी रिव्यूज़ वाली उनमें भी काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा है नहीं। मतलब एक बाजू जितनी लेंथ कर लो इसकी है। और ये इसके इतनी सी वेट है। तो चलें, खैर मैंने रखना था इसमें स्टेशनरी वगैरह, मैंने कहा था इस वाली अलमीरा में बच्चों की स्टेशनरी वगैरह रख दूँगी, और ये हैंग करके तो इनमें भी इनकी छोटी मोटी चीज़ें आ जाएंगी, तो इसलिए मंगवाया था। ठीक है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, तो सेटिस्फाई हूँ मैं, ठीक है, चलता है इतना। और ये जनाब मैंने मंगवाई थी एक और चीज़, बाकी सब चीज़ें तो पहले आ गई थी, लेकिन ये आ चाहिए, तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने कहा इसको भी रिकॉर्ड कर लें। तो ये जनाब इस तरह बबल रैप हुआ हुआ। और ये मैंने मंगवाए थे मिस रोज़ के कंसीलर, नेचुरल 2 और नेचुरल 4 में। पहले मैंने ऑर्डर किया था तो उनके पास ये वाले शेड्स नहीं थे,
तो फिर इन्होंने कहा था आप ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो 2-3 दिन तक दोबारा करना। फिर मैंने दोबारा किया और ये, और अंदर से भी खोल के देख कौन से शेड्स हैं। ये जनाब है नेचुरल 2, और ये है जनाब नेचुरल 4। और मिलते जुलते शेड्स हैं। नेचुरल 4 मैंने अपने लिए मंगवाया था, और जो 2 है वो अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया था। मैंने आइवरी या फेयर नहीं मंगवाया, मैंने कहा फिर वो बहुत वाइट वाइट से हो जाते हैं। तो एक मिनट, अभी इनके मैं आपको चेक करके बताती हूँ ज़रा। और ये नेचुरल 2 है, और ये रहा नेचुरल 4। और बस जनाब ये शेड्स जो उनसे हैं वो तकरीबन सेम ही थे। जो नेचुरल 2 था वो थोड़ा पिंकिश सा था, और जो नेचुरल 4 है वो थोड़ा येलोइश सा था। तो अब इंशाल्लाह मैं जब आइज़ के साथ यूज़ करूँगी ना, तो फिर आपको बताऊँगी कि ये डार्क सर्कल्स वगैरह को सही तरह से कवर करें या नहीं करें। और अच्छे लगे हैं मुझे, इनकी जो है कंसिस्टेंसी वगैरह वो भी अच्छी है। और बस आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करूँगी। इंशाल्लाह अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमें भी अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो कुछ थोड़ी बहुत पसंद आ रही है, तो फिर लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अल्लाह हाफ़िज़।